हेलो ट्रैवलर्स, आज हम ताबू से धनकर जाएंगे और धनकर के बाद हम लोग काजा जाएंगे। ताबू से धनकर करीब 1 घंटे का रास्ता है और धनकर से काजा आपको 1 घंटा लगेगा। तो हम लोग निकल चुके हैं टाबू से धनकर के लिए और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है टाबू, आपको दिख रहा होगा वीडियो पे। और हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि हम इतनी सुंदर जगह छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आगे इससे भी बहुत खूबसूरत आपको सीन देखने को मिलेगा। और ये लीजिए, जैसे मैंने बोला, आगे की आप सीनरी और जगह को देखिए, मेस्मराइजिंग है, बहुत सुंदर है। और जैसे कि मैंने आपको लेह ट्रिप में भी बोला है, अपने लिए टाइम निकालिए, बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट जगह को देखना, लोगों से मिलना, और जो बिल्कुल जो नेचुरल ब्यूटी है, ये आपको बहुत सुकून देता है। और ये कहीं साइंटिफिकली प्रूवन भी है, ये आपको आंखों को सुकून देगा, आपको दिमाग को शांत रखेगा। और जब आप काम पे लौटोगे दोबारा, तो आप एक बिल्कुल फ्रेश होके एक नए इंसान की तरह पूरी एनर्जी के साथ आप काम कर पाओगे। Alright guys, so अभी हम काजा पहुंचने वाले हैं and look at the view man, it looks really nice. नदी है और पेड़ है, looks very good. We are pretty excited. Almost done with Kaja Spiti and our next destination will be maybe Uttarakhand and then we will go to Bhutan as well. So a lot of destination or travel plans in the list. We will be able to accomplish that very soon in the future. Thank you guys. Have fun. अब थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हम लोग धनकर के लिए निकल पड़े हैं। और बहुतों का कमेंट था कि आपको हेक्सा भी कवर करनी चाहिए। और जब हमने लेह का ट्रिप किया था तो हमें करीब 14 का एवरेज मिला था और स्पीति ट्रिप पे हमें लगभग 12.5-13 का एवरेज मिला है पूरे ट्रिप में। We are heading to Dhankar. To Kaza, it goes. The road is from here. If you wanna go to Dhankar, you have to take this road. We confirmed, and there is a big lake and there's a monastery. So we are going to check that. So once we go to Dhankar, we will search those places and come back and go to Kaza and stay in Kaza. We might want to try some local food there. Dhankar, we'll see. If not, then we'll cook. Yeah. If we get the river stream nearby. Cool. That's the plan. Nice roads, nice roads. Absolutely no issues with this one. Did it very well. Now we have some roads. We have some roads. Mid-day. और टाबू से धनकर 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन धनकर के लिए थोड़ा सा आपको कटना पड़ता है। और उसके बाद धनकर से आपको काजा 1 और घंटे लग जाएंगे। तो वहाँ पे मॉनेस्ट्री देखना धनकर पे और ट्रैकिंग करना करीब 7 घंटे का आपको टाइम लग जाएगा। उसी हिसाब से अपना स्केड्यूल रेडी रखिएगा। And guys, this is Dhankar village. And if you see here, the village is nice. Looks pretty good. धनकर से काफ़ी अच्छा व्यू है, लेकिन आपको पूरी अगर माउंटेन की रेंज देखनी है तो आपको धनकर लेक पे चढ़ना पड़ेगा। और जो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम ये दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके चेहरे की खुशी को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ले ट्रिप में भी ये खुशी हमें मिली थी, बहुत अच्छा लगा था। तो
हल्का फुल्का खाने के बाद हम लोग निकल गए धनकर लेक के लिए। ये 2 या 3 किलोमीटर है और 1 से 2 घंटे तक आपको जाने में लगेगा, 1 या 2 घंटे आपको आने में लगेगा, डिपेंड कि आपकी स्पीड कैसी है। और हम लोग का जहाँ जो जा रहे थे रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं था, तो बुद्धिज्म में माना जाता है कि जो पाइल अप स्टोन है ये गुड लक के लिए रखा जाता है, तो हमने भी गुड लक के लिए वो रख दिया। Do you see the mark? This one? You have to follow this to the top. Pretty steep, man. You have to go there. Hoping to make it alive up there. That's the backup what I have. My illusion is bit of oxygen right here. Though I don't need it right now. But you will never know. What if you get a wolf up there and you have to run? It can make a difference of life and death then. Ooh! Pretty slippery. There's a view around. Let's go! Let's go! Let's go! This is what's going. Thank you so much. Take a deep breath. अच्छा हाँ, it's a tracking stick. You wanna use it? आपको यूज़ करना है? यूज़ करना कल वहाँ दे देना मुझे। बालो। We can make it without this stick, right? Place is nice. There is no water in the lake. It dried up. So I'm trying to go a little bit further and see if I can show you guys some water, some lakes. Now this is Dhankar Lake. It's pretty small, but it seems holy. It seems good, looks good. But you have the views, total mountain range from here. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Can I drink this water? Huh? Can I drink this water? I mean, you should not. Actually, it's a good water. It goes to the town and they purify and they drink it. But right now, I don't think it's recommended. Need water? Thank you. So we are heading down from Dhankar Lake. If you ask me, we have seen a bigger lakes, so it was alright, not that fantastic, right? We have seen the bigger lakes, so I will show you guys how it looks in the video. Then you can decide whether to ट्रैक टू धनकर लेक or not, right? और यहाँ पे ट्रैक्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मेडिकल फैसिलिटी बहुत आसानी से नहीं मिलेगा और हो सकता है नहीं मिले, तो अगर यहाँ पे चोट लगती है तो मुश्किल हो सकती है आपको, तो यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। How's the experience? How's the trekking? Amazing, right? फाइनली ट्रैकिंग के बाद हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था
और जो ये पेयर व्हील्स पानी से घूम रहा है, हमें काफ़ी अच्छा लगा था। बुद्धिज़्म में माना जाता है कि ये क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और ये गुड कर्मा को देता है, आपके विजडम को देता है, और जो बैड कर्मा है वो दूर करता है आपसे। भैया जी एक बात बताओगे, काजा में घूमने की क्या क्या जगह है? काजा में तो खास है नहीं, होटल वोटल अच्छा मिलेगा, मार्केट मिलेगा, लंगजा हिकम ये घूमने ठीक है। बहुत बढ़िया जगह। As I mentioned in my earlier videos in late trip, I mentioned that you need to go ahead and take care of the car every day, at least do the general checkup to make sure everything is up and running. The air filter is one of the most important part. You need to go ahead and check. If it is dirty, you need to clean it. That's what we are doing right now. Pratt has done the cleaning of the air filter. It is cleaned. Now it will get more air into the engine and it will be more responsive. What do you say, Pratt? Yeah, exactly. And before we move ahead, we'll just take the tire check as well. What is the pressure like? Because we are doing a bit of off-roading, but we have rocks, so we don't want to be too deflated, and we don't want to be over-inflated as well. So that's the last check. So make sure you clean your car. You get a lot of fountain running water. Use that, and you love your car. Your car will love you back. Wherever you stop, you get the opportunity. Go ahead and clean your car. I know it does not make any difference because it will be dirty again, but the amount of dirt which will remain on your car at the end of your trip will be less. And another thing is the friction that dust and mud all creates to your bearing and all the bushes, it will be reduced to a greater extent. If you keep running the dirty car with dirty bushes and bearing and all of that, you will have more damage. That's not a problem. That's the main point. All right. You need to keep an eye on the pressure of your tire. Make sure that it is proper according to the roads you're driving in. 38. Okay, it's 38 in here. So I'm gonna close it here and I'm gonna check on the other door. और फाइनली हम लोग धनकर से निकल चुके हैं काजा की तरफ। यहाँ का व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए अभी आपको बिल्कुल जो व्यू है डिफरेंट दिख रहा है, और जैसे ही आप टर्न लेते हो दूसरी तरफ का व्यू बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ये है स्पीति की जर्नी। आपको बहुत डिफरेंट व्यू मिलेगा और डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। और यही जो रास्ता है, यहाँ से आपको धनकर के लिए राइट होना पड़ता है। जो सीधे रास्ते जाता है वो काजा की तरफ जाता है, वो हमारी मंजिल है। This is the world's highest retail outlet bottle pump in Kaza. और काजा में हम सोनम भैया के होटल पे रुके थे। ही इज़ वेरी नाइस। इंसान का अच्छा होना जरूरी है, जैसे मैं पहले से बोलता हूँ, और इकोनॉमिकल है काफ़ी। जब भी आइएगा इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। मैं आगे रिव्यू दे रहा हूँ। Okay, so let me show you around here. I'll show you the room. The price of this hotel starts from 800. It goes up to 1,000 rupees. You can call this number and discuss with the Sonam Bhaiya. He's the owner, so you can discuss with him and negotiate a price a little bit. So this is the main door. Why I find this economical, because this is a little bit far from the city. You get the views, and let me show you the rooms. Rooms are really nice. The entry is good, carpet all around. And apart from that, 3 people can easily accommodate here. At the same time, let me show you another one. सब रूम सेम ही है ना भैया? जी, सब रूम सेम है। Actually हम लोग यहाँ पे रुके थे। We stayed here. It is all good. Carpet. So bathroom is clean and nice, and you get hot water 24 hours because it is connected with the solar. It's pretty neat, clean. And the best thing is you get to see the views here. Nice view from the window. Similarly, if you go this side, you'll be able to see the view of this window as well. So it's a nice view from the window. अगर आप यहाँ पे आते हो, थोड़ी सिटी से हटके है, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं नंबर शो कर दूंगा। और प्लस एडवांटेज में ये है कि आपको यहाँ से व्यूज मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा। दिस इज द बेड।
और यहाँ पे कार पार्किंग का कोई इश्यू नहीं होने वाला है क्योंकि कार पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है यहाँ पे। और जो यहाँ का खाना है वो प्लस है। अगर और होटल पे जाते हो तो आपको जो नॉर्मल होटल का खाना है वैसा मिलता है, लेकिन सोनम भैया नीचे रहते हैं और ऊपर जो रूम्स वगैरह हैं उन्होंने होटल बना रखा है, तो खाना आपको होम मेड मिलेगा जो काफ़ी यमी है। और हम लोग काफ़ी थके हुए थे, भूख उतनी नहीं लगी थी, लेकिन खाना देखने के बाद हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया और हम लोग सो गए थे। It's a beautiful morning in Kaja. This is the bridge, Chicham Bridge. So we are at 15,000 feet, highest village in the world. Down there is Kaza. We came all the way up to Comic and now we're going to Hikim. This is the Spiti side. We are going back. This is the love city. On the rock says, I say no to plastic water. The condition of the road is not very good. They look like from different planet altogether. Road for the Bhutan is closed as well. तो ट्रैवलर्स, ये थी हमारी जर्नी काजा तक। अब जो लास्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम हिकम, कॉमिक और लंगजा और बाटल वगैरह कवर करेंगे। होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हो। और जैसा कि मैंने ले वाली वीडियो में भी बोला आप लोगों को, जो ट्रैवल करना चाहता है वो उसके लिए ये वीडियो गाइडेंस हो सकता है, और जो नहीं कर सकता ट्रैवल किसी रीज़न की वजह से, वो हमारे साथ ट्रैवल कर सकता है इस वीडियो के जरिए। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या मेरी कोशिश पूरी हुई है इसमें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है मेरे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, बी पोलाइट, बी हम्बल, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।